प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। किरनापुर के पास हिर्री में बन रहे विद्युत सब स्टेशन के टावर से गिरने से एक कर्मचारी की मौत। 18 फरवरी को 21 केंद्रों में होगी पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। मार्शल और ट्रैक्टर की टक्कर में 4 लोग घायल। भटेरा खैरी नाले के पास अज्ञात नकाबपोशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। होटल के सुरक्षाकर्मी से लूटे नकदी और दवाओं के डिब्बे, मारपीट कर किया घायल। नगर के प्रधान डाकघर में स्थापित होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। कार्यालय अधोसंरचना को दिया जा रहा अंतिम स्वरूप। वॉलेट के तौर पर खाता धारक कर सकेंगे बैंक का उपयोग। गायखुरी में आई बारात में मारपीट, दूल्हे पक्ष के 4 बाराती घायल। और बुधवार को भी मनाया गया महाशिवरात्रि पर्व। और अब समाचार विस्तार से। 13 वर्षीय लड़की के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ करने के आरोप में शिव कुमार उर्फ कालू लिल्हारे को न्यायालय ने 3 वर्ष की सश्रम कारावास की और 4,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल की अदालत ने सुनाया है। बालाघाट सालेटीका मार्ग पर चिखला के पास मार्शल की ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में मार्शल में सवार 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायलों में अंकित पांचे, सारूला कावरे, रामप्रसाद मात्रे और अनीता मात्रे शामिल हैं। बताया गया है यह हादसा ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से हुआ है। कहाँ रहते हो आप? बघोली। अच्छा, आज ये जो घटना हुई कहाँ की, कैसे घटना हुई? ये कन्नर गांव के आगे में हूँ। अच्छा, आप लोग कैसे थे? मार्शल से। कितने लोग थे मार्शल में? मार्शल से 3, 4, 5, 6, 9 आदमी थे। 9 लोग थे। आप लोग कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे कामटा की तरफ, कौन गाँव? झीलमली। झीलमली। तो अच्छा, फिर रास्ते में क्या हुआ? फिर जाते समय ट्रैक्टर सामने आ गया जी। यानी हम जा रहे थे अपने साइड से, तो रोड पे चढ़ा दिया एक कट्टे। किरनापुर क्षेत्र के ग्राम हिर्री में बन रहे सब स्टेशन पावर प्लांट में टावर पर कार्य कर रहे फिटर दीपक रामटेके की टावर से गिरने से मौत हो गई। यह 23 वर्षीय फिटर सिवनी जिले के ग्राम कुसरी का निवासी था। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार फिटर दीपक रामटेके 13-14 दिन पहले ही यहां काम करने आया था। 13 फरवरी की शाम 4 बजे दीपक अन्य साथियों के साथ काम कर रहा था, तभी वहां अचानक टावर से नीचे गिर गया। गंभीर हालत में उसे गोंदिया के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पर प्लांट के कर्मचारियों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही रात में ही दीपक की लाश उसके घर कुसरी ले गए, लेकिन उसके परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद ही शव लेने और घटना की जानकारी पुलिस थाने में कराए जाने की बात कही। इस पर प्लांट के कर्मचारियों द्वारा लाश को फिर से किरनापुर ले जाया गया और किरनापुर थाने में पूरा घटनाक्रम दर्ज कराकर पंचनामा की कार्यवाही की गई। फिर मृतक की लाश का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद लाश कुसरी ले जाकर परिजनों को सौंपी गई। इसी तरह प्लांट के कर्मचारी पुलिस को सूचना न देते हुए लाश को 24 घंटे तक वाहन में यहां वहां घुमाते रहे। यह भी जानकारी मिली है कि इस विद्युत सब स्टेशन में सुरक्षा के मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि कई नाबालिग बच्चों से भी ठेकेदार द्वारा काम करवाया जा रहा है। इस मामले में किरनापुर थाना प्रभारी धर्मेंद्र शिवहरे का कहना है कि हिर्री प्लांट में टावर से गिरने से युवक की मौत हुई। ठेकेदार द्वारा उसे इलाज के लिए कहीं ले जाया गया था। पुलिस को पूर्व में कोई सूचना नहीं थी। आज लाश लेकर परिजन और प्लांट के कुछ लोग आए तो पोस्टमार्टम करवाकर मर्ग कायम किया गया। मामले की जांच की जा रही है। नगर से लगे गायखुरी में मंगलवार को शादी कार्यक्रम के दौरान हुई मारपीट में दूल्हे पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार 13 फरवरी को गायखुरी में हट्टा क्षेत्र के ग्राम सारद सिवनी से एक बारात आई थी। शादी में खाना खाने के बाद किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो मारपीट तक पहुंच गया। इस मारपीट में 4 बाराती घायल हो गए। नगर के प्रधान डाकघर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्थापित करने की कवायद तेज हो गई है। वर्तमान में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अधोसंरचना को पुख्ता किया जा रहा है, जिसे पूर्ण करने का लक्ष्य 28 फरवरी रखा गया है।
आपको बता दें कि बालाघाट डाक विभाग संभागीय जोन के अंतर्गत आने वाले जिले सिवनी, मंडला, डिंडौरी सहित बालाघाट के प्रधान डाकघरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना को लेकर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। प्रधान डाकघरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के स्थापित हो जाने पर इस बैंक को खाता धारक वॉलेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा के दौरान डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक अतुल तिवारी ने बताया कि 4 जिलों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्थापित किया जाना है, जिसको लेकर अधोसंरचना का कार्य किया जा रहा है। इस शाखा के स्थापित होने पर खाता धारकों को विशेष सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात भटेरा खैरी के बीच स्थित अज्ञात नकाबपोशों ने पाथरवाड़ा निवासी राजेंद्र कुमार भलावी पर जानलेवा हमला करते हुए करीब 30,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं घायल अवस्था में व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना के संबंध में घायल राजेंद्र कुमार ने बताया कि वह मंगलवार की रात 9 बजे बालाघाट से बाइक से अपने गांव पाथरवाड़ा लौट रहा था। तभी भटेरा खैरी के बीच स्थित नाले के पास 8-10 नकाबपोशों ने उसे रोका और लोहे की रॉड से हमला कर दिया और उसके पास से करीब 15,000 रुपए और दवा के 2 बक्से लूट लिए, जिसकी सूचना 100 डायल को दी गई और उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। उन्हें हाथ दी, 8 से 10 लोग थे। मेरे पास में एक मेडिसिन जिसमें डोनी का दवा था और 16,000 मेरे बैग में थे। कुछ पैसा मेरे मेट्रो का पेमेंट हुआ था वो रखा था और कुछ मेडिसिन का पैसा था। वो बैग जैसे मैं गिरा गाड़ी से वो बैग लेके वो किधर भागा ये मैं देखा नहीं पाया। जब मैं खड़ा होने बैठा फिर मेरे को मार दिए बुकुल से, ये पैर से फिर लोड नहीं संभल पाया। फिर गाड़ी को लेके फिर खड़ा हुआ। जब वो राड मारने गए फिर हाथ में पकड़ा मैं, फिर धक्का बुक्की हुई जब वो भागे। कितने लोग थे? 8 से 10। रिपोर्ट दर्ज कराया था? नहीं सर, 100 नंबर गाड़ी आई थी। 100 नंबर गाड़ी आई थी? उन्हें यहीं लेके आए थे। कितने लोग थे जिन्होंने मारा? अब सर मेरे सामने तो 8 से 10 लोग थे। अब उसके आगे वो कितने थे ये नहीं जानता मैं। तो वो क्या उनका चेहरा पहचान पाया? लालबर्रा के सामुदायिक भवन में 14 फरवरी को कांग्रेस पार्टी की संगठनात्मक बैठक हुई। इस बैठक में लालबर्रा 1 और लालबर्रा 2 में अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्ष पद के लिए फॉर्म लिए गए। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यवेक्षक जनक कुशवाहा ने कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी का ही प्रत्याशी होगा। नाम में कुछ परिवर्तन हो सकता है, इसलिए कि अभी यह मैंने पीसीसी से बात किया था तो ये चल रहा था कि लालबर्रा 1 और लालबर्रा 2 रहेगा, तो फिर जिस ब्लॉक को हम दे रहे हैं उसका मान्यता कहाँ रह जाएगी, बिना नाम का हो जाएगा। तो हम नाम सोच करके उसको 1-2 दिन में डिसाइड कर देंगे। और लेकिन यहाँ के जो पब्लिकली है, यहाँ कार्यकर्ताओं का मन है कि लालबर्रा 1 और लालबर्रा 2 ही हो। लेकिन संगठनात्मक चुनाव तक जब तक हम बूथ पर मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम हैं। वैसे पार्टी मुझे उम्मीद है कि पूरे चुनाव तक रखेगी और मैं यहाँ रह के चुनाव संचालन भी करके। लालबर्रा के जवाहर सामुदायिक भवन में 14 फरवरी को लालबर्रा और खमरिया भाजपा मंडल की बैठक हुई। पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी और सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में मतदान केंद्र स्तर पर पार्टी संगठन को मजबूत करने जवाबदारी सौंपी गई। राज्य की सरकार, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 200 रुपया जो जनवरी में भी जो धान बिका था और अभी बिका है उसके लिए 200 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में घोषणा की है। और जो गेहूं था उसमें 265 रुपये की जो पुराना बिका हुआ है उसमें भी किया है और नया उसका समर्थन मूल्य 2000 रुपये है। और ये सब चीज़ें हम जनता के बीच में जाकर के हमारा कार्यकर्ता रखें। किसी न किसी प्रमुख कार्य को लेकर अपने न केवल जिले में बल्कि मंडल में बल्कि ग्राम केंद्र तक अपनी उन बैठकों को करते हैं। हमने अपने मतदान केंद्र तक में पालक और संयोजक की भूमिका तय की। एक बूथ पे हमारे कितने कार्यकर्ता होंगे इसकी भी सूची बनाई है, जिसके मोबाइल नंबर न केवल जिले में बल्कि प्रदेश में। लालबर्रा में मंगलवार को शिवरात्रि पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। यहाँ के बड़ी पनबेहरी स्थित शिव मंदिर से शिव जी की बारात निकाली गई, जो अनेक मार्गों का भ्रमण कर छोटी पनबेहरी के शिव मंदिर पहुंची। वहां रात 8 बजे धूमधाम से शिव जी का विवाह रचाया गया।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 18 फरवरी को 2 सत्रों में आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018 के लिए जिले में तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इस परीक्षा के लिए बालाघाट जिले में कुल 21 केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा के लिए कलेक्टर डीवी सिंह ने सभी 21 परीक्षा केंद्रों में सहायक कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं। 18 फरवरी को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दोपहर 2:15 बजे से 4:15 बजे तक आयोजित इस परीक्षा पर निगरानी रखने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। प्रेम के इजहार का प्रतीक वैलेंटाइन डे बुधवार को मनाया गया। इस दिन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। वहीं बाजारों में भी इस दिन को लेकर चहल पहल दिखाई दी और युवाओं द्वारा इस दिन को अपने ही अंदाज में सेलिब्रेट किया गया। वहीं ज्यादातर युवा विभिन्न पार्कों, पर्यटक स्थलों व युवाओं की पसंदीदा जगहों में घूमते फिरते नजर आए। इस विशेष दिन पर जगह जगह पुलिस जवानों की मौजूदगी देखी गई। युवाओं के इस विशेष दिन को पश्चिमी सभ्यता का हिस्सा मानते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के युवाओं ने वैलेंटाइन डे का विरोध किया। उन्होंने विभिन्न गार्डनों, पर्यटक स्थलों और युवाओं की पसंदीदा जगहों में जाकर वहां मौजूद युवक युवतियों को समझाइश दी, साथ ही भारतीय संस्कृति की पहचान कायम रखने को कहा। विरोध के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री अनिमेश खरे ने बताया कि वे प्यार का विरोध नहीं करते, बल्कि प्रेम के नाम पर अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं। मेरा नाम अनिमेश खरे है, नगर मंत्री हूँ विश्व हिंदू परिषद में। सर, आज ये जो आप लोग युवा घूम रहे हैं, गार्डनों में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है, किसका विरोध कर रहे हैं? आज की जो नई पीढ़ी है ये बहकावे में आके गलत रास्ते में जा रही है, तो हमारे सभी भाइयों के साथ हम घूम के समाज में मैसेज दे रहे हैं कि अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को कायम रखें, शहर में कहीं भी गंदगी ना फैलाएं और अगर हमें कहीं ऐसा कुछ दिख रहा है तो हम पुलिस प्रशासन को उसकी जानकारी दे रहे हैं ताकि वो अपने स्तर पर कार्रवाई कर सकें। जैसे कि वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहे हैं, तो विरोध को किस रूप में कर रहे हैं आप? जैसे कि गार्डन में घूम रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं, किस प्रकार से उनको परामर्श? ये विरोध हमारा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से है। हमें कहीं कुछ अश्लीलता मिल रही है तो हम उन्हें समझा रहे हैं कि हमारे देश की संस्कृति नहीं है, ऐसा ना किया जाए। अभी हमें कुछ कपल्स मिले, हमने उनको समझा के उनके घर भेज दिए हैं और आगे अगर कुछ ऐसा और मिलता है ना, और जो हमारे पक्ष से बाहर होगा उसके लिए फिर पुलिस प्रशासन को जानकारी। ये वैलेंटाइन डे के दिन ही विरोध क्यों? ऐसा संस्कृति की रक्षा के वैलेंटाइन डे के दिन ही क्यों? ऐसा नहीं है, दिनों में क्यों नहीं कर लेते? ऐसा नहीं है, पूरे 365 दिन भी बजरंग दल अश्लीलता का विरोध करता है, हर स्तर पर विरोध करता है। वारासिवनी के वार्ड नंबर 3 में 14 फरवरी को माता रमाई और भीमाई अम्बेडकर जयंती मनाई गई। इस अवसर पर इन समाज सुधारकों के जीवन पर भी प्रकाश डाला गया। मरती है तो भीम नाम पर, सिर्फ ऐसे लोगों के लिए किया, उनके मन में वो भ्रम पैदा करने का काम यहाँ के मनुवादी व्यवस्था ने किया। मैं एक जगह किसको मिलती है, महिला कर्मचारी को भी मिलती है और जो मजदूर है, मजदूर बोलते हैं, और मजदूर को 200 रुपये एक दिन का मेहनताना मिलता है और औरत अगर मजदूरी करती है उसको 70, 80, 90, 100 रुपये मिलता है। तो औरतों ने ऐसा करना चाहिए जो कर्मचारी है। क्या करना चाहिए? पुरुषों को 50,000 मिलता है टीचर को, औरतों ने 20,000 तनख्वाह उठाना चाहिए, नहीं क्या? उठाना चाहिए क्या नहीं? पेमेंट भी समान चाहिए। और बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ऐसा भी कहना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं, ये बातें जब तक हम कोई समाज की औरतें रहे, कर्मचारी, उनको समझाना बहुत जरूरी हो गया है। माता रमाई ने हमारे लिए क्या त्याग किया, क्या तकलीफें भुगती, ये भी समझाना भी बहुत जरूरी हो गया है।
जी आपका नाम? जी मेरा नाम मंजू घोड़ेश्वर। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आज रमाबाई और भीमाई जयंती संयुक्त जयंती मनाई जा रही है यहाँ पे रमाई महिला मंडल की तरफ से वार्ड नंबर 3 में, और इसमें सभी महिलाओं का साथ है। इस जयंती को मनाने में मतलब भरसक प्रयास किया उन्होंने, और आज ये जयंती का आयोजन किया गया। आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि माता रमाई का जो त्याग था, त्याग मूर्ति माता रमाई, उन्होंने इतना त्याग किया, यहाँ तक कि बाबा साहब जब पढ़ने जाते थे वो बीमार रहती थी और उनके बच्चे तक दवाई के अभाव में मर गए। उनके पास में यहाँ तक कि कफन के लिए पैसा नहीं था। जब माता रमाई ने अपना साड़ी का पल्लू ढका उनके ऊपर और उनको दफनाया। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम से ये संदेश देना चाहेंगे कि जो त्याग माता रमाई का है और बाबा साहब ने हमारे लिए जो परिश्रम किया है, तो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आज ये रमाबाई महिला मंडल वाराणसी की तरफ से रमाबाई अम्बेडकर जयंती का यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मैं बालाघाट जिलावासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि रमाबाई अम्बेडकर ने अपने जीवन में जो त्याग करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में जो साथ दिया, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत की एकता और स्वाभिमान के लिए और भारत का अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए जो भारतीय संविधान लिखा, और वो भारतीय संविधान भारत के सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू किया गया। तो ऐसे अवसरों पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि रमाबाई अम्बेडकर का त्याग खासकर हमारे भारतवासियों को याद रखना चाहिए, क्योंकि रमाबाई यदि अपने पति का सहयोग नहीं करती तो बाबा साहब अम्बेडकर इतने विद्वान पुरुष जो बन गए और देश और भारत की लाखों करोड़ों जनता का जो उन्होंने हित किया है वो संभव हुआ है। इसलिए उनसे कुछ न कुछ प्रेरणा लेना जरूरी है रमाबाई अम्बेडकर की जयंती के अवसर में। और जितनी भारत में महिलाएं हैं। एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में कोतवाली पुलिस ने सहायक अध्यापक राजू लिल्हारे को गिरफ्तार कर लिया है। कोसमी निवासी इस शिक्षक को अदालत ने न्यायिक रिमांड पर उप जेल भिजवा दिया है। जानकारी के मुताबिक राजू लिल्हारे शासकीय प्राथमिक शाला राशीमेटा में पदस्थ है। 12 फरवरी को नगर में एक सगाई समारोह में आई एक 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ इस शिक्षक ने छेड़छाड़ की थी। लड़की की रिपोर्ट पर पुलिस ने 14 फरवरी को इस शिक्षक राजू लिल्हारे को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। भरवेली में मॉयल भरवेली और साईं सेवा समिति सिवनी कैंप भरवेली के द्वारा संयुक्त रूप से शिव मंदिर शंकर टेकरी में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर आयोजित अखंड रामायण पाठ का 13 फरवरी को समापन किया गया। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ। क्या कार्यक्रम है आज? यहाँ पर शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन होता है हर साल। कल से यहाँ पर अखंड रामायण चालू हुई थी जिसका समापन अभी हुआ है, और हवन पूजन के बाद यहाँ भंडारा का कार्यक्रम होता है। कितना प्राचीन मंदिर है और इसकी क्या मान्यता है? इस मंदिर समथिंग 50-60 साल पुराना मंदिर है और इसकी बहुत मान्यता है। लोग बहुत दूर से आके यहाँ पूजा पाठ करते हैं। और जैसे कि भंडारे का आयोजन मॉयल की तरफ से व्यापारी संघ बाजार पर भरवेली और हमारे जितने गांव के नागरिक हैं किसके द्वारा भंडारे का विशाल आयोजन किया जाता है? श्री साईं सेवा समिति के द्वारा आयोजन होता है ये, और इसका माइन के द्वारा बहुत सहयोग मिलता है, व्यापारी संघ का सहयोग मिलता है। हमारे गांव के भरवेली के जितने नागरिक बंधु सब सहयोग प्रदान करते हैं और भंडारा सफल रहता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ।
दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जल, जंगल और जमीन के अधिकारों सहित आदिवासियों ने ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए भटेरा चौकी स्थित आस्था मंगल भवन में आयोजित एकता परिषद के 4 दिवसीय शिविर का बुधवार को समापन किया। समापन के अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित कलेक्टर डीवी सिंह, एसपी अमित सांघी, डीएफओ देवा प्रसाद और एसडीएम केसी बोपचे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष जिले भर से ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। ग्रामीणों ने इन समस्याओं में सबसे ज्यादा समस्याएं वन विभाग की गिनाई, साथ ही उनकी सभी समस्याओं को दूर करने की गुहार जिला प्रशासन से लगाई। ग्रामीण क्षेत्र वो फॉरेस्ट विलेज कितने कहेंगे हम, राजस्थान में शहर के करीब में, वहाँ पे जो समस्या है फसलों के संबंध में, वन्य प्राणी कहीं भी सुअर जो है चेक कर फसल धान की बात है वही आतंक है सर। तो ऐसी परिस्थिति में जो ये स्थिति है सर कि हम जो ये फसल खेती जो कर रहे हैं इसको धीरे धीरे छोड़ना मजबूरी हो जाएगी। मक्का लगाने के बावजूद भी बाजार से 2 रुपया 5 रुपया में खरीद के अपने बच्चों को खिलाना पड़ता है सर। तो इसके आस्था मंगल भवन में आयोजित इस शिविर के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान एकता परिषद के जिला पदाधिकारी सुरक्षा लाल बोड़े ने बताया कि ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के समक्ष 15 मुद्दों पर चर्चा की है, साथ ही अपनी विभिन्न समस्याओं से जिला प्रशासन को रूबरू कराया है। उद्देश्य ये है कि खासतौर पे जो गांव में रहने वाले जो युवा हैं, उन युवाओं का नेतृत्व क्षमता विकसित करना, उन लोगों को बातचीत करने के लिए तैयार करना, उन लोगों को जो गांव की समस्या है वो अपनी समस्याओं को खुद कह सके इसके लिए तैयार करना, और जो गतिविधियां जो सरकार जो चला रही है और उसमें हमारी युवाओं की क्या भागीदारी होती है, जो समस्या होती है और सरकार के साथ में लोग मिलकर के और गांव के लोग मिलकर के उन समस्याओं का समाधान कैसे निकाल सकते हैं, उसके ऊपर ये कैंप है। भगवान शिव की उपासना का पर्व महाशिवरात्रि बुधवार को भी शिव भक्तों द्वारा धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। नगर के तमाम शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। वेनगंगा के पावन तट पर स्थित शंकर घाट में बुधवार को भगवान भोलेनाथ की भक्तों द्वारा पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। बुधवार को नगर के शिव साई मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा रहा। यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचकर भक्तों ने अपने आराध्य देव शिव जी की विशेष पूजा अर्चना की। वारासिवनी में मंगलवार को महाशिवरात्रि पर्व पर शिव विवाह का आयोजन किया गया। इसमें वार्ड नंबर 14 स्थित जागेश्वर शिव मंदिर से बाबा महाकाल की बारात निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए पंचमुखी शिव मंदिर पहुंची। यहां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न कराया गया। इसके बाद बारातियों को भोजन करवाकर विदाई दी गई। इस शिव बारात में झांकियों के साथ शस्त्र प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र रहा। इस शिव बारात में अनेक जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। अनेक स्थानों पर बुधवार को भी महाशिवरात्रि पर्व मनाया गया। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम नेवरगांव में 14 फरवरी को शांतिधाम से महाकाल की प्रतिमा स्थापित की गई। यहां विशेष पूजा अर्चना के बाद यह मूर्ति स्थापित की गई। आपको बता दें, यह मूर्ति सरपंच निशार खान द्वारा भेंट स्वरूप दी गई है।
बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किरनापुर के पास हिर्री में बन रहे विद्युत सब स्टेशन के टावर से गिरने से एक कर्मचारी की मौत। 18 फरवरी को 21 केंद्रों में होगी पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। मार्शल और ट्रैक्टर की टक्कर में 4 लोग घायल। भटेरा खैरी नाले के पास अज्ञात नकाबपोशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। होटल के सुरक्षाकर्मी से लूटे नकदी और दवाओं के डिब्बे, मारपीट कर किया घायल। नगर के प्रधान डाकघर में स्थापित होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। कार्यालय अधोसंरचना को दिया जा रहा अंतिम स्वरूप, वॉलेट के तौर पर खाता धारक कर सकेंगे बैंक का उपयोग। गायखुरी में आई बारात में मारपीट, दूल्हे पक्ष के 4 बाराती घायल। और बुधवार को भी मनाया गया महाशिवरात्रि पर्व। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।